हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन किस तरीके से ले सकते हैं बिना बैंक विजिट किए। आपको बैंक में विजिट करना नहीं होगा, पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चला आएगा। तो किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कितना सिविल स्कोर चाहिए, सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। लास्ट में मैं आपको जो है अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है, इसको किस तरीके से ओपन करेंगे। तो बेसिकली आप जो है अपना मोबाइल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसी पे ओपन करेंगे एक्सिस बैंक पर्सनल लोन लिख करके। तो कुछ इस तरीके के साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, axisbank.com रिटेल लोन्स पर्सनल लोन्स फीचर्स बेनिफिट्स। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। हम लोग बात करेंगे कम्प्लीटली पर्सनल लोन डिटेल्स के ऊपर में। तो ये जो लोन देता है, यहाँ का थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो देता है पर्सनल लोन का 40 लाख रुपया देता है। मैक्सिमम लोन टेन्योर यानी कि मैक्सिमम जो आपको लोन रिपेमेंट टाइम मिलेगा वो मिलेगा 12 मंथ से लेकर के 84 मंथ तक। इंटरेस्ट जो रेट जो स्टार्ट होता है वो 0.65% पर एनम से स्टार्ट होता है। प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं तो 2% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। तो यहाँ से हम लोगों ने पहला की फीचर्स में देखा कि यदि आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो ये मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक का आपको लोन देता है। और रिपेमेंट टाइम की बात कर लेते हैं तो 12 मंथ से 84 मंथ आपको रिपेमेंट टाइम मिलता है। इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं तो 10.65% पर एनम से स्टार्ट होता है। प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं तो 2% ऑन द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर के अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, यदि आप प्री अप्रूव्ड कस्टमर हैं पर्सनल लोन के लिए तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। यदि आप नॉन प्री अप्रूव्ड कस्टमर है तो 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप एंड केवाईसी। तो यहाँ पे जो सैलरी स्लिप है वो पर्सनल लोन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके पास नहीं होगा। तो उनके पास नहीं है तो उनके लिए भी दूसरा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा मैं ये भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन मिनिमम जो है 50,000 रुपये का आप इसमें लोन ले सकते हैं और एक तुरंत बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका पैसा। अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को हम लोग कैसे चेक करेंगे, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इसकी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसकी इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ लोन अमाउंट का। मान लीजिए आपने 50,000 का लोन लिया है और आपको यहाँ पे जो टेंजर मिला है 12 मंथ का मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा है 10.65% का। तो आपका जो मंथली ईएमआई पड़ेगा वो 4411 रुपया पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए आप इससे लोन ले लेते हैं कितने रुपया का, 5 लाख रुपये का, ठीक है। और आपका जो रिपेमेंट टाइम मिला है, चलिए मैं उसको कर देता हूँ 60 मंथ, यानी कि 5 साल का आपको रिपेमेंट टाइम मिला है यहाँ पे। तो मंथली ईएमआई जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 10,784 रुपया। अब हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट फंड का, इसी के नीचे। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन कार्ड कुछ भी दे करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो है पहला स्टेप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं ये भी बताता हूँ किस तरीके से अप्लाई करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और एक बार बैक कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा समझा सकूँ। यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आपको इस तरीके से दिखेगा। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इस तरीके का आपको मिलेगा। किस टाइप का आपको लोन चाहिए वो सारा यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए। तो पर्सनल लोन के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं एक बार अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। इंस्टेंट पर्सनल लोन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप एक्सिस बैंक का एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मतलब क्या आपका एक्सिस बैंक में खाता ओपन है। हाँ, तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मेरा नहीं है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इनकम रेंज आपसे पूछा जाएगा क्या आपका इनकम रेंज है। तो आप हमेशा सेलेक्ट करेंगे 25,000 से 30,000 के बीच में। उसके बाद कर देंगे इसको सबमिट, ठीक है। तो ये पहला स्टेप आप हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरा स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आपको नया पेज खुलेगा। उसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद तीसरा स्टेप में
आपका बैंक डिटेल्स लिया जाएगा, किसी बैंक में जिसमें आप पैसा चाहते हैं उसका बैंक डिटेल्स लिया जाएगा और पैसा को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया किस तरीके से घर बैठे आप अपने मोबाइल से एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।